इसी में मौजूद है। कार्यक्रम जारी है, संबोधन शुरू हो गया मुख्यमंत्री का। देखिए क्या कह रहे हैं। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर इस अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री नगर विकास स्वायत्त शासन विभाग श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय मंत्री पर्यावरण एवं जलवायु विभाग राजस्थान श्री संजय शर्मा जी, विशिष्ट सचिव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार श्री तन्मय कुमार जी, अतिरिक्त सचिव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार नरेश गंगवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन श्रीमती अर्पणा अरोड़ा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे जिनको कि पुरस्कार दिया है, ऐसे नगर निकाय के अध्यक्ष, उनके अधिकारी, सभी मेरे इस कार्यक्रम में आए भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की कृपा हम सब आप पर बनी रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस वर्ष का स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को जो भी आपने वो क्लिप देखी, संबोधन में सुना, 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हमें इस बात की खुशी है कि सभी जगह इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। और उसी क्षेत्र में आज आपने देखा है कई शहरों ने अच्छी रेटिंग लेकर के आज उनको सम्मान करने का भी काम किया है। और जैसा कि माननीय भूपेंद्र जी ऐसा कह रहे थे कि उनको तो मिला है, लेकिन आगे कुछ मिलने वाला भी है, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उनका भी शहर इसमें आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर बहुत गंभीर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जहां वे देश भर में स्वच्छता के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से देश में वृक्षारोपण का आंदोलन खड़ा करने का काम भी उन्होंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कर हमने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, और हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी हमने सोचा है। राज्य में किए गए पौधारोपण में धूल मिट्टी के उत्सर्जन में कमी होगी एवं वायु प्रदूषण के स्तर पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा का बड़ा महत्व है। आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक विकट समस्या भी है, जिसने मानव स्वास्थ्य के प्रति प्रभाव, पर्यावरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रदूषण करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या, क्योंकि हम ये सभी की जिम्मेदारी है। कभी हम ये सोचते हैं, मन में ये सवाल आता है क्या
कि मेरे घर में 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, आखिर वो कितना प्रदूषण करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना हम प्रदूषण हमारी गाड़ी के द्वारा होता है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए हम कहीं वृक्षारोपण करते हैं क्या? हमको ये कदम उठाना चाहिए क्या? देखिए, एक है कि धरती माँ हमें देती सब कुछ, धरती माँ हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्योंकि प्रकृति हमको सब कुछ सिखाती है और इस प्रकृति के अंदर सब कुछ है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, उसके पीछे हेतु है। अगर जब हम उनको पूजते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है? क्या हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? छोटी छोटी बातें हैं कहने में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में एसी लगा हुआ है, लगना चाहिए। एसी का फायदा उठा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारे सब घर के परिवार में सभी जगह होता है, एसी लगा होता है और एसी चल रहा है 18 पर 19 पर, कंबल ओढ़ करके हम सो रहे हैं। इसका कभी हमने सोचा है क्या? हमारा बालक घर में सोता है, कंबल ओढ़ के सोता है, एसी को 18 और 19 पर चलाता है। कभी हमने ये छोटी सी बातें महसूस की है क्या? उससे निकलने वाली वो गर्म हवा, क्या वो प्रदूषण नहीं करती है? क्या एसी को हमें 23 या 24 पर चलाने से हमारा काम नहीं चलता है? ऑफिस में हम जाते हैं, कई ऑफिस देखते हैं, हम घुसते हैं, एकदम देखते हैं क्या शरीर का पूरा वातावरण ऐसा लगता है कि ये इसमें घुसते ही क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आप 23-24 पर एसी चला करके काम करेंगे तो क्या काम ठीक नहीं होगा? 18 पर चला कर, वो भी 1 नहीं 2-2 3-3, कभी मैं देखता हूं उस कमरे की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एसी कितना लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ठंडा चाहिए, उसमें 2 से अधिक 3-4 एसी लग रहे हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उससे हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारे शरीर में कितना उसका नुकसान हो रहा है यह हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये छोटी छोटी बातें होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि नदी और पहाड़ों की हम पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमें संरक्षण दें। हमारा फल हमको क्या नहीं, हमारी धरती माँ क्या नहीं देती, हर वृक्ष हमें क्या नहीं देता। हम बचपन में देखते थे कि हमारे एक गुरुजी थे, वो रास्ते में जाते थे और वो अपनी साइकिल से उतरते थे और जो ऊपर देखते थे पेड़ पर इसको कौन काट रहा है, उसमें 4 डांट लगाते थे और उसके घर वालों के साथ शिकायत करते थे, तुम्हारा बेटा उस पेड़ को काट रहा है, छोटा पेड़ है और उसको नहीं काटना चाहिए। क्या हम किसी को, अगर कोई प्रदूषण किसी तरह का कर रहा है तो क्या हम उसको टोकने का काम करते हैं? कई जगह कई संस्थाओं ने अच्छा काम किया है,